सीबीआई के संबंध में बोले अरविंद केजरीवाल, क्या सीबीआई ते ईडी ने कोर्ट नूं कीता गुमराह, धमकी कुटमार करके ले जा रहे ने बयान, जांच एजेंसियां के अधिकारियों के खिलाफ केस करने की कही गल। शराब घोटाले च केजरीवाल नूं सीबीआई के संबंध में छिड़िया सियासी संग्राम, बीजेपी बोली शराब घोटाले के मास्टरमाइंड ने अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार दे विच डुबी हुई है आप। साबका सीएम चन्नी वालों लाए इल्जामां ते आप दा पलटवार, क्या झूठी हमदर्दी लैण की कोशिश कर रहे ने चन्नी, पुछया किसने कीता है, किसने कीते विदेश के टूर स्पॉन्सर। राहुल गांधी ने खाली किया सरकारी बंगला, सोनिया गांधी के घर के होए शिफ्ट, लोकसभा मैंबरशिप रद्द होने तो बाद कोठी खाली करने का मिलिया सी नोटिस। सुखबीर सिंह बादल ने पीएम नूं लिखी चिट्ठी, क्या एनएसए ते युवापा वर्गे काले कानून किए जाण रद्द, एक कानून लोकतंत्र ते काला धब्बा, मान सरकार काले कानूनों की कर रही है दुरवरतों। अज हुशियारपुर के श्री खुरालगढ़ साहिब जाणगे मुख्यमंत्री भगवंत मान, नवें बन रहे गुरु रविदास सदन का रखणगे नींह पत्थर, 10 एकड़ जमीन ते बनाया जाएगा गुरु रविदास सदन। हुशियारपुर पुलिस ने अमृतपाल के नाल जुड़े 3 होर लोगों को किया गिरफ्तार, वकील सने जलंधर के 2 शख्स फड़े, विदेश तो मिले 90,000 रुपए अमृतपाल तक पहुंचाने के इल्जाम। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन फायरिंग केस के विच पुलिस के हथ खाली, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट के विच नहीं मिलिया कोई पुख्ता सबूत, अजे तक हमलावरों की भी नहीं हो सकी पहचान। हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के विच नहीं थम रहा अंदरूनी कलेश, दादूवाल ने प्रधान महंत करमजीत ते लाए गंभीर इल्जाम, क्या मुलाजमां दे नाल कीती जा रही है गुंडागर्दी, नशे दे विच रहण दे भी लगाए इल्जाम। अमलोच बीजेपी यूथ विंग के मैंबर ने की खुदकुशी, ट्रेन अगे छाल मार के दी जान, खुदकुशी तो पहला सोशल मीडिया ते पोस्ट पा के साथियों ते लगाए गंभीर इल्जाम। गढ़शंकर च शख्स का चचेरे भरावां वल्लों बेरहमी के नाल कतल, कुट-कुट के उतारिया मौत के घाट, 2 औरतां सने 5 ते मामला दर्ज। गैंगस्टरां के खिलाफ हरियाणा पुलिस का वड्डा एक्शन, भिवानी ते चरखी दादरी दे विच 20 तो वध ठिकाणिਆਂ ते कीती गई रेड, वड्डी गिणती दे विच नाजायज़ हथियार कीते बरामद। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा, मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। सीबीआई के अगे पेश होने तो पहला केजरीवाल के वल्लों वड्डे इल्जाम लगाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई ईडी ते सवाल चुके ने, सीबीआई ईडी ने कोर्ट नूं गुमराह किया। अरविंद केजरीवाल के वल्लों सीधे तौर पर एजेंसियां ते इल्जाम लगाए ने कि इन एजेंसियां के वल्लों कोर्ट नूं गुमराह किया गया, झूठ बोल के सिसोदिया नूं फसाया गया। चंदन रेड्डी के नाल ईडी ने कुटमार की। अरविंद केजरीवाल के वल्लों सीधे तौर पर गंभीर इल्जाम लगाए गए ने। पेशी तो पहला, पेश होने तो पहला अरविंद केजरीवाल जिहड़े कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने, उन्होंने वल्लों एक गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं कि सीबीआई सारे काम छड्ड के शराब घोटाले के पिछे लगी हुई है। सिसोदिया ते 14 मोबाइल तोड़न के इल्जाम लगे ने, 14 के विचों 5 फोन सीबीआई ते ईडी के कोल ने। अरविंद केजरीवाल के लिए कहा गया है तोड़े गए सारे 14 फोन जिंदा ने, झूठ बोल के सिसोदिया नूं फसाया गया। सीबीआई ते ईडी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने तक की भी अरविंद केजरीवाल के वल्लों गल कही गई। उन्होंने कहा कि कोर्ट के विच झूठे सबूत पेश करने ते केस दर्ज करावांगे। चंदन रेड्डी के नाल ईडी ने कुटमार की है, यह भी इल्जाम केजरीवाल के लगाए गए। उन्होंने कहना है कि अरुण भिलई ते समीर महिंद्रू नूं टॉर्चर किया गया, धमकी कुटमार करके बयान लए जा रहे हैं। सो पेशी तो पहला अरविंद केजरीवाल के वल्लों गंभीर इल्जाम लगाए गए। दरअसल सीबीआई के वल्लों कल ही पेशी के लिए नोटिस जारी किया गया अरविंद केजरीवाल ते। इस तो पहला अरविंद केजरीवाल के वल्लों वड्डे इल्जाम सीबीआई ते ईडी ते लगाए गए हैं। ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया, क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं, कुछ था ही नहीं, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो निकाले क्या। तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। अब ये रोज किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं, किसी ने इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया। एक कोई चंदन रे और उनको टॉर्चर कर करके, धमकियां दे दे के, मेंटली टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके, 3rd डिग्री करके
उनसे केजरीवाल का नाम ले लो, मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, इनको फंसाओ, उनको किया जा रहा है। अरुण पिल्लई हैं कोई, उनको धमकियां दी गई, टॉर्चर किया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया अगले दिन। उस दिन तो उनसे कुछ लिखवा लिया, कहीं साइन करा लिया, लेकिन उसके 2-4 दिन बाद उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि मुझे टॉर्चर करके बयान लिया गया। समीर महेंद्रू से टॉर्चर करके बयान लिया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। मनस्विनी से टॉर्चर करके बयान लिया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। भूषण बेलगवी से टॉर्चर करके, ये 5 नाम तो मेरे पास ही है, पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को टॉर्चर कर करके बयान लिए गए। ये हो क्या रहा है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये चल क्या रहा है? जहां कोई घोटाला नहीं हुआ वहां पे कोशिश की जा रही है जबरदस्ती करके, लोगों से जबरदस्ती करके, मार के, पीट के, धमकियां देके बयान लिखवाने की। फिर आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। जी, गोवा के हमारे जितने वेंडर्स थे जिनसे हमने काम कराया था, सारे वेंडर्स पे रेड मार चुके हैं लोग। सारे वेंडर्स को इन गिरफ्तार कर करके स्टेटमेंट ले चुके, वहां कुछ नहीं मिला, सारी पेमेंट चेक से हुई है हमारी। सारा हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ, वहां भी कुछ नहीं मिला। गोवा चुनाव के अंदर इनको धेला नहीं मिला, तो पैसा गया कहां? अगर रिश्वत ली तो पैसा गया कहां? अरे पैसा तो तब मिलेगा ना जब रिश्वत ली गई होगी और रिश्वत दी गई होगी। ये पॉलिसी इतनी शानदार पॉलिसी थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, जो भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में। ये इस बात से साबित होता है कि ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू 1 साल के अंदर बढ़ गया। 50% रेवेन्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू नहीं की, करने दी, पंजाब के अंदर इनकी चली नहीं, क्योंकि पंजाब एक फुल स्टेट है। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। 75 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टारगेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2 को गिरफ्तार कर लिया, नंबर 3 को गिरफ्तार कर लिया, और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरी गर्दन तक पहुंचना। तो अब ये मेरे पीछे पड़े हैं, मुझ तक पहुंचने की कोशिश। उधर बीजेपी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। जैसे ही पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल जी, जो अपने आप को पूर्व उप मुख्यमंत्री एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, डर के मारे थर-थर कांपने लगे हैं। जो अभी तक जांच हुई है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि आपकी पार्टी जहां पत्ता भी नहीं हिलता आपसे बिना पूछे, तो ये जो शराब घोटाला हुआ है ये आपके इशारे के बिना कैसे हो जाएगा? ये ठीक है कि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के शतरंज के किंग आप हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये जान गई है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप ही हैं। जिस मीटिंग में ये शराब घोटाला पूरी तरह से रचित होता है उसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं। आप पे गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए? और इसीलिए कहूंगा,
जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी, और डर लग रहा है आपको। बिना सबूतां दे आधार तो नहीं बुलाਉਂਦੀਆਂ कदे भी जांच एजेंसियां। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देश के संविधान ते, देश के कानून ते, देश ਦੀਆਂ अदालतां ते भरोसा रखना चाहिए। जांच एजेंसियां ते भी भरोसा रखना चाहिए। जे वो नहीं कुछ गलत किया तो साफ सुथरे होकर आउणगे, और जिहड़ा वो खुद ही अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते रहते हैं, वो मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं है। वैसे भी अच्छा नहीं लगता नैतिक तौर पर भी, तो लोग ईमानदार कहते होंगे। और जदों पिछे टिकटां पैसे लैके दित्तियां, राज्य सभा दियां भी दित्तियां, ते उहदे च साफ भ्रिष्टाचार पार्टी के कामां च वो अध्यक्ष सी दिखाई दिता, तो उस तो भी साफ समझ आउंदा। ते अज उन्हां नूं जांच एजेंसियां का सामना करना चाहिए। रुख करते अगली वड्डी खबर दा। आम आदमी पार्टी के वलों चरणजीत चन्नी ते तिखा निशाना साधा गया। चन्नी झूठी हमदर्दी लैना चाह रहे ने। चन्नी ने झूठे तत्थ पेश किए ने। आम आदमी पार्टी के वलों इल्जाम लगाए गए ने। चन्नी बेचारा बनती कोशिश दे विच ने, जिथे कि कल चरणजीत चन्नी के वलों अपने ते लग रहे इल्जामां नूं बेबुनियाद दस्सिया गया, खुद नूं बेकसूर दस्सिया गया, ते हुण आम आदमी पार्टी तो चरणजीत चन्नी के सीधे तौर पर हमला बोलिया गया। 8-8 महीने तक विदेश दे विच रहे, किसने स्पॉन्सर किया? आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर साबका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी नूं ਇਹ सवाल किए गए हैं। दरअसल कल विजिलेंस के अगे पेशी हुई सी साबका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी की, पेशी तो बाद भी चरणजीत चन्नी वालों सीधे तौर पर सरकार को इस गल चैलेंज किया गया कि करोड़ों की जी प्रॉपर्टी आ जोड़े इल्जाम इन्होंने साबित करके विखाओ तो पूरी प्रॉपर्टी सरकार के नाम कर देंगे। तो उस तो बाद आम आदमी पार्टी को पलटवार किया गया। आप कहना है कि 8-8 महीने तक चरणजीत चन्नी विदेश के विच रहे, किसने स्पॉन्सर किया? अमरीका के विच गरीब किवें इलाज करवा सकता है? चन्नी ने अपने मुंडे का विआह 5 स्टार स्टाइल दे विच किवें कर लिया? सीधे तौर पर हुण आम आदमी पार्टी के वलों भी चरणजीत चन्नी ते सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं रहे, तुसी उस तो पहला मंत्री भी रहे, LOP भी रहे, खरड़ कमेटी के प्रधान भी रहे, और तुसी ये बार-बार लोगों को कह रहे हो भी मैं गरीब, मैं परिवार का बन गया सी मुख्यमंत्री इस करके। जे तुहानू पहला बुलाया जाता, एंटी करप्शन जिहड़ी मुहिम है वो तो पंजाब सरकार की पिछले 1 साल तो चल रही है, और जे इन्हों पहला बुलाया जाता फिर भी इन्हों तकलीफ होनी सी, ते जे हुण बुला लिया तो हुण भी लोकां च एक झूठी हमदर्दी लैन जिस तरीके नाल कल ड्रामा किया, और कांग्रेस इहदे लई मशहूर रही है, और यही ड्रामा इन्होंने बिफोर असैंबली इलैक्शन 2022 तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी किया, और लोगों ने नकारिया। नहीं तो एक गरीब बंदे नूं ते अपने बच्चे का विआह करन चौक होंदी है, ते चन्नी साहब ने ते 5 स्टार स्टाइल च अपने मुंडे के विआह किए है। ये गरीब है कौन? 8-8 महीनों का इन्हों का फॉरन एक्सपेंडिचर, वह खर्चा कौन उठाता है? वो खर्चा किन्ने किया? ये सच्चाई दिखनी आनी चाहिए है बाहर। 8-8 10-10 महीने अमरीका कनेडा वर्गे मुल्कों च कौन स्पॉन्सर कर रहा सी? ये गरीब है चन्नी साहब, ये सिक्खी दी गल्लां करनगे। असी अगे बढ़ांगे तो गल करांगे हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी की, जिसका कि अंदरूनी कलेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। साबका प्रधान ने मौजूदा प्रधान ते कई सवाल चुके ने। बलजीत सिंह दादूवाल दे वल्लों महंत करमजीत ते गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं कि मुलाजमां दे नाल गुंडागर्दी की जा रही है। सीधे तौर पर जिहड़े साबका प्रधान ने हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के बलजीत सिंह दादूवाल दे वल्लों मौजूदा प्रधान ते एक गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं कि महंत HHMC की प्रधानगी नूं लैके सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं। महंत करमजीत सिंह दादागिरी कर रहे हैं, दादागिरी करन दे, गुंडागर्दी करन दे बलजीत सिंह दादूवाल ने इल्जाम लगाए ने। महंत करमजीत नशे का सेवन करता है, इत्थों तक बलजीत सिंह दादूवाल के वल्लों कहा गया सारा दिन नशे के विच रहिंदे ने महंत करमजीत सिंह दादागिरी कर रहे हैं। मुलाजमां दे नाल हत्थों पाई ते महंत उतरिया, मैंबरां ते मुलाजमां दे नाल गाली गलोच तक किया जा रहा है। ये बलजीत सिंह दादूवाल के वल्लों जिहड़े गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं उसका असीं जिक्र कर रहे हैं। दादूवाल का कहना है कि हरियाणा का भी मान नहीं रखा गया। जे डेरियां दे विच विसाखी मनाउणी सी तां कमेटी का प्रबंध क्यों लिया गया? मैनूं दसो कि विसाखी मौके कित्थे अमृत संचार करवाया गया? यह भी बलजीत सिंह दादूवाल ने मौजूदा प्रधान नूं सवाल किया है।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, 52 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਮਹੰਤ ਤਾਂ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੀ ਆ, ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਰੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਥਾਈਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨਾਇਆ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨਾਇਆ। ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਆਪਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 52 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।